Hello students, myself Kanchan Gairi, your social teacher from Gurukul Academy, बम्बोरा उदयपुर। पिछली क्लास में हमने ज्योग्राफी पार्ट 1 का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था इन द सोलार सिस्टम, और उसमें हमने देखा था कि जो सोलार सिस्टम जो है वो मून, सन और 8 प्लैनेट और अदर सेलेस्टियल बॉडी से मिलकर बना होता है। हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था कि अर्थ जो है वो वीनस के ट्विन माना जाता है, क्योंकि अर्थ की जो शेप और साइज़ है वो वीनस से बिल्कुल सिमिलर है। और अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि अर्थ जो है वो आउटर सरफेस पर देखने पर ब्लू दिखाई देती है, क्योंकि इसका 2/3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है। इस वीडियो में हम मून से स्टार्ट करते हैं। वी विल कंटिन्यू विद द मून। द मून इज़ ओनली सैटेलाइट विच द अर्थ पोजेसेस। मून एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ राउंड लगाता है। द डायमीटर ऑफ द मून इज़ 3474 किलोमीटर। कि मून का जो डायमीटर है, दिस इज़ डायमीटर, मून का जो डायमीटर है वो 3474 किलोमीटर है, जो विच इज़ ओनली 1/4 टू दैट ऑफ द अर्थ। जो हमारी अर्थ का सिर्फ 1/4 पार्ट है। इट इज़ विजिबल टू अस क्लियरली एंड अपीयर टू बी सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू अर्थ देन द अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। कि ये जो हमको बिल्कुल क्लियरली दिखता है और इतना बिग दिखता है वो इस वजह से क्योंकि ये अर्थ के पास में है अदर सेलेस्टियल बॉडी के कंपैरिजन में। अर्थ इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर। अर्थ जो है वो मून से उसकी डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर। देयरफॉर वन कैन ईजिली कंपेयर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। तो इसलिए हम आसानी से ईजिली हम अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस एंड अर्थ एंड मून के बीच की डिस्टेंस को कंपेरिजन कर सकते हैं। द मून टेक्स अबाउट 27 डेज टू मूव अराउंड द अर्थ। मून को अर्थ के चारों तरफ राउंड लगाने में 27 डेज लगते हैं। इट टेक एग्जैक्टली द सेम साइज टाइम। इसको सेम टाइम लगता है टू कंप्लीट वन स्पिन, अपनी एक्सिस पे घूमने में भी। कॉन्सिक्वेंटली मतलब इसका परिणाम ये होता है, इसका परिणाम ये है कि ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। और से जो सेम 27 डेज इसको अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने में लगते हैं, उतने ही 27 डेज इसको अपने एक्सिस पे घूमने में लगते हैं, और इसी वजह से हम सिर्फ मून का वन साइड ही देख पाते हैं। सैटेलाइट वो सेलेस्टियल बॉडी जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जैसे कि प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सेम उसी वे में कोई अगर सेलेस्टियल बॉडी किसी प्लैनेट के चारों तरफ राउंड लगाए तो उसे सैटेलाइट कहते हैं। A human-made satellite is an artificial body designed by scientists to collect information about the universe or for communication. It is carried by a rocket and placed in the orbit around the earth. कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो वो है एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है जो साइंटिस्ट लोग डिज़ाइन करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें यूनिवर्स के बारे में और कम्युनिकेशन के लिए। इसको स्पेस में रॉकेट के थ्रू छोड़ा जाता है, जो कि अराउंड द अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इनसेट, IRS, एजुसेट एट्सेट्रा आर सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस। इनसेट, IRS, एजुसेट ये सब इंडियन सैटेलाइट हैं जो स्पेस में हैं। जो सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो जो अर्थ जब रॉकेट लॉन्च करते हैं तो वो इस तरीके से आता है, फिर रॉकेट जो है यहाँ पर रह जाता है और ह्यूमन मेड सैटेलाइट और सैटेलाइट से यहाँ से होकर ये सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ राउंड लगाती है। द फेवरेबल कंडीशन टू सपोर्ट लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द मून। मून पर लाइफ का जो है वो पॉसिबल नहीं है। इट इज़ कम्प्राइज ऑफ माउंटेन, प्लेन्स, डेड वॉल्केनोज एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। इस पर सिर्फ माउंटेन है, प्लेन है और डेड वॉल्केनोज है। दीज फीचर्स फॉर्म शेडोज ऑन द मून सरफेस। और ये जो माउंटेन, प्लेन, डेड वॉल्केनो जो सब हैं वो क्या है, मून के सरफेस पर शेडो बनाते, छाया बनाते हैं। नोटिस द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शेडोज। जब आपको फुल मून दिखता है तो आपको इस पर छोटे छोटे शेडोज मीन्स धब्बे दिखते हैं। ये धब्बे नहीं होते हैं बल्कि ये शेडोज होती है माउंटेन की, प्लेन की, डेड वोल्केनोज एट्सेट्रा। Neil Armstrong was the first man to step on surface of the moon on 21st July 1969. नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला इंसान था जो मून की सरफेस पर गया था 21 जुलाई 1969 को। अच्छा, एक हमारे यहाँ इंडिया से भी एक एस्ट्रोनॉट गए थे जो थे राकेश शर्मा। नाउ वी आर स्टडी एस्टेरॉइड।
देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। अच्छा, इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। बिसाइड द स्टार, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, प्लैनेट, स्टार, इनके साथ ही साथ सन के चारों तरफ कुछ और छोटी छोटी बॉडीज़ भी राउंड लगाती है। दीज बॉडीज आर नोन एज एस्ट्रॉइड्स। इन बॉडी को एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है। According to the scientists, asteroids are part of a planet which exploded many years ago. इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो प्लैनेट क्या ही पार्ट होते हैं जो उनसे बहुत टाइम पहले अलग हो गए थे। देन मीटेरॉइड्स। मीटेरॉइड्स आर द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन। मीटेरॉइड्स जो है वो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सन के चारों तरफ राउंड लगाते हैं। सम टाइम दीज मीटेरॉइड्स कम क्लोज टू द अर्थ। कभी कभी ये अर्थ के बहुत पास में आ जाते हैं एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और उसके ऊपर गिर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे गेट हीटेड अप एंड बर्न ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर। बहुत पास में आ जाने के कारण और ये हीटेड अप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और एयर के साथ फ्रिक्शन में आने की वजह से ये बर्न होना, जलना शुरू हो जाते हैं। दिस कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और उसकी वजह से लाइट दिखती है। सम टाइम अ मीटियोर फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ हॉलो इफ इट इज़ नॉट कम्प्लीटली बर्न। कभी कभी कोई मीटियोर अर्थ पर गिर जाता है और फिर वो वहाँ पर कंप्लीटली बर्न नहीं होता है तो वहाँ पर गड्ढा बना देता है। इफ़ यू एवर ऑब्जर्व द स्काई विद अ टेलीस्कोप यू विल नोटिस अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग ब्राइट पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टरी नाइट। कि अगर आप स्काई में बिल्कुल ध्यान से देखो किसी टेलीस्कोप के साथ में तो आपको एक वाइटिश बैंड ब्रॉड चौड़ा सा बैंड दिखाई देगा जिसमें वाइट ग्लोइंग ब्राइट पाथ दिखता है जो स्काई की तरफ। और ये कब दिखता है? जब बिल्कुल क्लियर नाइट होती है। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स। ये जो होता है वो मिलियन और मिलियंस स्टार्स का क्लस्टर होता है। क्लस्टर मीन्स ग्रुप होता है। दिस बैंड इज नोन एज द मिल्की वे गैलेक्सी, और यही बैंड को मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी का पार्ट है। It was imagined and assumed to be a river of light flowing in the sky in older India. ऐसा माना जाता है कि इंडिया में लाइट की रिवर नदी बहती थी पुराने टाइम में इंडिया में। देयरफॉर इट वाज नेम्ड एज आकाश गंगा, और इसीलिए इसको हमारे इंडिया में नाम दिया गया आकाश गंगा। अ गैलेक्सी इज a huge and dynamic system of billions of stars and clouds of dust and gas. गैलेक्सी जो है एक ह्यूज मीन्स बहुत बड़ी, और बिलियंस ऑफ स्टार, कई सारे स्टार्स का ग्रुप है। कई सारे इसमें डस्ट मीन्स धूल के कण जो होते हैं उनका क्लाउड्स है, और बहुत सारी गैसेस हैं। द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज। हमारा ये जो यूनिवर्स है, हमारा ये जो ब्रह्मांड है, ये बहुत सारी गैलेक्सीज से मिलकर बना हुआ है।